हर तरीके से जवाब देना मुझे आता है। किस हद तक तुम किसी को गलत बोलो, दे सको तो साथ दो। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड आफ्टरनून तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि फ़िलहाल का ना मॉर्निंग गुड, ना आफ्टरनून गुड, ना नाइट गुड, क्योंकि जस्ट अभी हमने हमारे एक फैमिली मेम्बर को खोया है। मेरे सबसे छोटे चाचा ससुर, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारे, दीन दुनिया से कोई लेन देन नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जात पात धर्म सब चीज़ों से एक अलग ही दुनिया थी उनकी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट थी उनके साथ। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। दोपहर के 1 बजे वेडनेसडे 25 तारीख है, जिस अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि चाचा ससुर जी हमारे साथ नहीं रहे करके, और इसलिए शेयर की थी क्योंकि मैं आप सबको यूट्यूब फैमिली बोलती हूँ, मानती भी हूँ। मन नहीं था अंदर से कि वीडियो शूट करूँगी या कुछ करूँगी तो व्लॉग नहीं आएगा, आप सब लोग इस चीज़ की टेंशन लोगे, फिर ऋषि भैया के चैनल पे जाके कमेंट्स करोगे कि आरती दीदी का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को मैं अपने चैनल से खुद ही बता दूं कि ये हालात चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही है। अपना समझ के मैंने शेयर की थी ये चीज़, लेकिन जब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े ना तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ उन कमेंट्स को देख के, कि कैसे हम किसी के लिए इतना बुरा सोच सकते हैं, इतना बुरा बोल सकते हैं। ऐसा लगा जैसे कि इंसानियत ही ख़त्म हो गई इंसानों में से, किसी को भी कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, और ये सोचे बिना कि सामने वाला किस हालात में है। जब सब कुछ सही चल रहा है तब भी उल्टे सीधे कमेंट, जब कुछ गलत चल रहा है तब तो हक ही बनता है कमेंट गलत करने का, है ना। हर सिचुएशन एक सी नहीं होती, हमेशा पाँव खींचते रहना दूसरे का, उल्टे सीधे बोलते रहना बिना किसी कारण के। मैं ये बोलूँ कि मैंने किसी का कुछ लेके खा लिया, या किसी का मेरे सिर पे कर्जा है मैंने नहीं दिया किसी को वापस, तो वो एक अलग कहानी हो जाती है। लेकिन चीज़ें ना कई बार समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा होता है। लास्ट अभी जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, मैं खुश थी, मेरे पतिदेव खुश थे, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, वो कुछ अलग था। उस समय पे भी इतने उल्टे सीधे कमेंट्स आए। जोशी जी ने मुझे बोला रिप्लाई मत करो, कह रहे रिप्लाई करते हो आपका दिमाग ख़राब होता है, चीज़ें आप देखते हो आपको बुरा लगता है, फिर आप उन चीज़ों का रियल लाइफ में कहीं ना कहीं, हम जितना भी कह लेना कि हाँ नहीं फ़र्क पड़ता, कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें घर करती हैं और वो चीज़ें बिगाड़ती हैं सच में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय पे मैं अभी कमेंट्स के रिप्लाई करना बंद ही कर दूंगी, क्योंकि जहाँ ऐसा लगे कि खुद की शांति खराब हो रही है, मन की शांति, उसका फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं इसलिए कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ ताकि मैं जुड़ी रहूँ आप सबके साथ, है ना। एक अटैचमेंट सी फील होती है कि चलो मेरे अपने हैं, कोई दुख है सुख है हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन हर चीज़ में ही उल्टा सीधा बोलना। लास्ट बर्थडे के समय पे मैंने जब शेयर किए व्लॉग्स आपके साथ, हमारी मूवमेंट्स जो भी थी, तो कमेंट्स आए कि पहले से ही सब कुछ प्लान्ड था, इनको पता था कि इनको क्लब जाना है, इसीलिए शॉपिंग की गई। शॉपिंग मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, घर का काम वाम निपटाया, जोशी जी ने अचानक ही बोला कि आप शॉपिंग के लिए चलो करके। तो मैंने जोशी जी को साफ मुंह पे मना कर दिया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जा रही। मुझे 19 तारीख से तकरीबन ऐसा फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है। अब रीज़न क्या है फ़िलहाल मुझे खुद नहीं पता, कि सर्वाइकल के चक्कर में हो रहा है, कैसे हो रहा है। डॉक्टर भैया को कल रात बोल के दवाई मंगवाई है, वो लेकर आएंगे दवाई, क्या पता दवाई से कुछ असर हो जाए। पर ये चीज़ें मेरे साथ उस समय शीलू थी और जोशी जी थे, इन दोनों को ही पता है कि 1% भी मेरा मन नहीं था शॉपिंग पे जाने का। जोशी जी ने बहुत ज़िद्द के साथ शीलू के सामने मुझे भेजा था कि नहीं आप जाओ शॉपिंग करो अपने लिए, कुछ खरीदो करके, क्योंकि उनको पता है मैं खुद ही ना ज़्यादा नहीं मैं पैसे खर्च करती खुद के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे को होता है इतने में मेरा बिजली का बिल भर जाएगा, इतने में मेरा राशन आ जाएगा, इतने में मेरा ये हो जाएगा। मैं घर का, क्योंकि जिसके ऊपर घर की जिम्मेवारी होती है ना, वो उस तरीके से चीज़ों को सोचता है। तो जोशी जी बोल रहे कि एक दिन है जिस दिन तुम खुश होती हो दिल से, तो उसको उस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, अपने लिए जो आपको अच्छा लगे आप ले लेना। और मेरे लिए बिल्कुल ये सरप्राइज़ था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं तो पता था, ये नहीं पता था कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, मेरे लिए सरप्राइज़ था। अब जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने। ज़्यादा सफाई मैं किसी चीज़ को लेकर दे भी नहीं सकती, क्योंकि मैं इंसान हूँ, साबुन नहीं। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ कि मैंने उस दिन बोला था कि तबीयत जैसे ख़राब चल रही है तो शायद नज़र लग गई।
तो कमेंट्स आ रहे थे नज़र लग गई, वो भी आपको तो बहुत गलतफहमी है कि आपको नज़र लग गई। मेरी माँ जिसने मुझे पाला है बचपन से लेकर अभी तक, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। जैसे ही मैंने मम्मी को बोला मम्मी तबीयत ख़राब हो रही है, छूटते ही मम्मी ने ये चीज़ बोली कि हाँ और सुंदर बन के जा। जब तू सुंदर बनती है, जब तू ऐसा होता है कि अच्छे से तैयार हो रही है, तेरे को नज़र लगती ही लगती है, नज़र उतार ले। और वो तब की कहीं नज़र वो अभी तक नहीं उतर पाई, क्योंकि खुद के हाथ से नज़र नहीं उतरती अपने हाथ से, कोई दूसरा उतारे तो नज़र उतरती है कहते हैं। तो वो नज़र नहीं उतरी अभी तक, नहीं उतार पाई मैं, ना उतरवा पाई। और पहले से ही मतलब तबीयत ख़राब ऐसी मेरे को, मैं बता रही हूँ 19 तारीख से मुझे ऐसा लग रहा है। तो हाँ, थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ऐसा रहा है नज़र का। नहीं आपको ठंड लग गई होगी, आप ई रिक्शा में गए थे, तो वो वाला सीन नहीं है रिक्शा में गए थे या ठंड लग गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड का लेवल अभी भी वो नहीं है। मैंने सिर्फ ये नाइट सूट पहन रखा है इस समय पे भी सिंगल, तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ अभी, तो उस लेवल की ठंड पड़ी ही नहीं रही है कि 5-5 6-6 चीज़ें पहननी पड़े, सिर कवर करना पड़े। वो उस लेवल की ठंड होगी तो वो फिर अलग तरीके से बंदा हैंडल करता है। ठंड लगी का अलग ही, जब ठंड लगती है ना पेट में दर्द होता है मेरे, मुझे पता है मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द नहीं है मेरा सिर चकरा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और वेस्टर्न ड्रेस के साथ आपने बिंदी लगा ली, मुझे पसंद है। मुझे क्या पसंद है, मेरे पतिदेव को पसंद है, इसलिए मुझे पसंद है। मेरी शादी से पहले जोशी जी ने मुझे सबसे पहला जो गाना कहा था, जो कि जैसे कहते हैं कि ये गाना आपके लिए, तो ये था कि लाल बिंदी में तो इतनी सोहनी लगती, सुना होगा आपने वाला सॉन्ग। तब से मैंने शादी से पहले से 0 साइज़ की बिंदी लगानी शुरू कर दी थी। और जब इससे शादी हुई, कई बार इसे बिंदी नहीं भी लगाई या फिर नहीं कुछ मेकअप या कुछ किया श्रृंगार, तो मम्मी मेरी वीडियो कॉल करके चेक करती थी मेरे को मायके से कि तूने बिंदी नहीं लगाई, तूने लिपस्टिक नहीं लगाई, तूने मांग नहीं भरी। तो मम्मी ने ये सब चीज़ें कर करके अब आदत डाल दी, अब खुद से ही उठो, नहा धो, सिर भी धो, तो सबसे पहले मांग भरो, अपना श्रृंगार करो। तो वो आदत मेरी माँ ने भी मुझे डाली है कहीं ना कहीं। तो मैं वेस्टर्न पहनूँ, मैं जीन टॉप पहनूँ, मैं कुछ पहनूँ, मैं बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पति को पसंद है, मेरी माँ को पसंद है, और अब मुझे भी पसंद है। भाई सुहाग है, किस्मत से मिलता है, ठीक है। मॉडर्न पंथी एक अलग चीज़ है, अब जिसका जैसे मन मानता है वो वैसा करता है। मैं किसी को गलत भी नहीं कहती अगर कोई नहीं लगाता, तो जिसका जैसा मन करे वो वैसा करे। लेकिन ये सोचना कि मैं आपके हिसाब से चलूँ, वो पॉसिबल नहीं है। दुनिया ज़माना कितना ही मॉडर्न हो जाए, मैं भी वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मेरे को वो चीज़ें, सिंदूर लगाना, मांग भरना, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं करती हूँ। और जोशी जी को याद क्यों नहीं होगा, आपका बर्थडे है, इतने दिन पहले से आप बोल रहे हो ब्लॉग में, इतने दिन पहले से आप बोल रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, मेरा स्पेशल डे है। मैं उस तरीके से रहती हूँ, शुरू से ही रहती आई हूँ। मेरे परिवार में, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको पता है कि मैं ऐसी हूँ चुलबुली सी। मुझे रहती है एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा अपने जन्मदिन की, अपने की रहती है, जोशी जी की रहती है, हमारी एनिवर्सरी की रहती है, जो भी स्पेशल डेज होते हैं मैं दिल से करती हूँ। आपको पता है, आपने ब्लॉग्स में देखी हैं सब चीज़ें। सबका अपना अपना नेचर रहता है, मेरा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरे अंदर बचपना है, और मैं चाहती हूँ मेरे बुढ़ापे तक ये बचपना मेरे साथ रहे। और कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि हाँ बीमार है, या चक्कर आ रहे हैं, या सिर दर्द हो रहा है, कुछ भी है, ये सिर्फ एक ड्रामा है। घर के अंदर होती है तो आरती बीमार हो जाती है, घर के बाहर जाती है तो आरती बिल्कुल ठीक हो जाती है, ये एक फैक्ट है। कभी भी आप देख लेना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ है, थोड़ी देर घर के बाहर टहलने के लिए निकल जाओ, 2-4 लोगों से बातचीत करो, आपको अच्छा फील होगा। वो चीज़ जो आपको खुशी देती है बीमारी में, आप करके देखना कभी, आपको सच में अच्छा फील होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं बाहर घूमने के लिए, जिस समय हम लोग डोसा खाने के लिए ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे थे, मुझे चक्कर आ गया था, जोशी जी मेरे पीछे थे, उन्होंने पकड़ लिया मुझे एकदम से। तो जो इंसान साथ में है ना, उसी को पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब 24 घंटे अगर बंदा कैमरा के आगे, मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी, या मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, रोना धोना करके ना ज़िंदगी चलती है ना व्लॉग बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इंसान को खुद से, जिसको जो चीज़ करनी है, मैं तो ऐसी हूँ ना शुरू से ही। मुझे 102 बुखार भी होता था ना, तब भी मैं स्कूल जाती थी। मेरे को, मैं कितनी बीमार होती थी मैं कॉलेज जाती थी, मैं बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मैं कितनी बीमार होती थी मैं तब भी पढ़ाती थी, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ मैं उसके प्रति वफादार हूँ। फिलहाल अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं उसके प्रति वफादार हूँ। मैं कहती हूँ अगर मैं अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पे भी होंगी ना, अगर डॉक्टर मुझे भी बोल दे कि अब तेरे पास सिर्फ हफ्ता ही बचा है, या तो बस कि ख़त्म होने वाला, अब कुछ नहीं है, तो भी मैं वो हफ्ता बेड पे काट के बैठ के इस चीज़ का अफसोस करूँ, लेट के इस चीज़ का अफसोस करूँ कि मैं मरने वाली हूँ। मैं वो करने की बजाय मैं बाहर निकल के घूमूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। मैं उनमें से हूँ कि जो आखिरी पल भी होंगे ना, वो भी मैं जी के ही मरूंगी। बेड पे ऐसे हाय मैं मर गई, हाय मैं मर के नहीं,
ऐसे नहीं। और अगर मैं बीमार हूँ भी तो ऐसा तो नहीं है मेरे घर का काम करने के लिए कोई बाहर का आ जा रहा है या कोई मेरी हेल्प कर रहा है आके, या आरती को कोई सामने वाला दिख रहा है, आरती इसलिए नौटंकी कर रही है कि कोई और उसका घर संभाल लेगा, कोई नहीं है। आरती को जो करना है खुद से ही करना है। कल शाम जोशी जी 4:30 बजे घर वापस आ गए थे। घर वापस आए, उन्होंने देखा कि तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे कह रहे कुछ खाया। जब से जोशी जी घर से गए, इनके घर वापस आने तक मैंने सिर्फ फल खाए हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या मैं बनाऊं। कभी मैंने आपको बताया पहले कि मैंने कभी ऐसा भोजन बनाया नहीं है, और मैं नहीं चाहती थी कि रीति रिवाजों से परे जाके कुछ मैं करूं। तो संतरे और सेब जो मैं लेकर आई थी वही मैंने फल ही फल खाए। लेकिन कल जब ये शाम को घर वाले ट्रैवल करके इतना थके हुए थे, इन्होंने मुझे बोला कि साथ में मिलके भोजन बना लेंगे, क्योंकि मेरे हालात ही देख ही रहे थे, इसको चक्कर आ रहे, सही नहीं लग रही तबीयत करके। कह रहे दोनों जने मिलके भोजन बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फ़ोन चलाते चलाते ही सो गए। फिर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि किस तरीके से भोजन बनाऊँ। तेल पहले गर्म करा, फिर उसको ठंडा करा, फिर उसमें टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के जैसे बिना हल्दी का जैसा भोजन हमारे में बनता है इस समय के दौरान, वैसा भोजन मैंने बनाया। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखने के लिए मिले अभी रिसेंट, जो मैंने अभी चाचा जी वाला जिस दिन बताया उस दिन, कि पहले तो इसने अपनी सास को घर से भगा दिया। सास को घर से भगा दिया कैसे बोल देते हो? कौन सी बहू है जो सास को घर से भगा देगी? कौन सा बेटा है जो चीज़ बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी बहू उसकी माँ को घर से भगा रही है? कैसे बोल देते हो कि सास को घर से भगा दिया? इजी होता है क्या इतना? आपके लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं है। सबसे पहला कारण तो ये कि वो मेरे पतिदेव की माता श्री हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं। और दूसरी बात ये कि उनके हम बच्चे हैं, वो हमारी बच्ची नहीं है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। वो क्या, मेरे पूरे परिवार में, ससुराल परिवार में जितने भी हम फैमिली मेम्बर हैं, चाहे मेरी नंदे हैं, चाहे मेरे पतिदेव, चाहे मेरे देवर हैं, सब अपनी मर्जी से अपने मन के हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। एक लौती मैं अपने आप को खुद को ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं सबके हिसाब से चलती हूँ, किसी को कुछ बुरा ना लगे, या क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे मैनेज करनी है, मैं सबके हिसाब से चलती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ना कभी कोई चला, ना कभी कोई चलेगा जीवन में, मुझे ये भी पता है, और मैं चाहती भी नहीं। ठीक है यार, सबकी ज़िंदगी है, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, खुद की सोच खुद के हिसाब से जीना होना चाहिए। कि सास को पहले घर से बाहर निकाल दिया, अब सास को बुला रही है। मैं सास को मैंने नहीं बुलाया। जब से मम्मी गए हैं वो दिन और आज का दिन, मैंने एक बार भी मम्मी को फ़ोन करके ये नहीं बोला कि मम्मी आप घर वापस आ जाओ। ठीक है, अपने गई हैं बहन के पास एंजॉय करने के लिए कुछ दिन के लिए, तो मैं क्यों उनके पीछे पड़ूं कि नहीं तुम घर वापस आओ, घर वापस आओ। मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ। ज़िंदगी जीने का हक सबको है। मैंने ये चीज़ फर्स्ट डे से कही है, जिस दिन से मम्मी गई हैं, कि जब उनका मन होगा तब वो घर वापस आएंगी। अब अचानक से सिचुएशन ऐसी बन गई, उसमें कोई क्या करे। 21 तारीख को जब मम्मी का मुझे खुद फ़ोन आया, मेरे बर्थडे पे विश करा मम्मी ने, उस दिन मम्मी ने मुझे खुद बोला कि अब मेरा मन नहीं लग रहा कैथल में, अब मैं घर वापस आना चाह रही हूँ करके। तो मैंने कहा मम्मी बता दो कि हम लेने के लिए आए कि देवर जी आपको छोड़ने के लिए आएंगे। तो मम्मी ने कहा कि विक्की छोड़ जाएगा, जो मेरी मौसी सास के जो बेटे हैं वो छोड़ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। जब ये सब कुछ हो गया एकदम से रात 12:30 बजे 22 तारीख की रात को, फिर जोशी जी ने उस समय मम्मा को कॉल किया कि मम्मी अब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप घर वापस आओ। आप 2 दिन बाद आओगी, 2 दिन पहले आ जाओ, क्योंकि अभी ये घर में अकेले हैं और इनको खाने पीने का भी कुछ ऐसा पता नहीं, और ऊपर से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। उसके बाद जब मेरी मम्मी से बात हुई, मैंने मम्मी को खुद बताया कि मम्मी मैं पोछा लगाते लगाते मैं गिर गई थी, मुझे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। पूरी रात मेरी रो रो के कटी, कुछ उस वजह से भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और अभी भी जब अकेली बैठ रही हूँ तो मुझे रोना ही आ रहा है, आंखें भर जा रही है एकदम से। तो सिचुएशन वो ऐसी थी, वो रात ऐसी थी, वो टाइम ऐसा था कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ज़रूरत थी उस समय, मुझे हो रहा था कि मम्मी होते साथ में तो अच्छा होता। और वो हालात ऐसे थे, मेरे चाचा ससुर बाद में, जोशी जी के चाचा बाद में, पहले तो मेरी जो सासू माँ उनके सगे देवर थे ना, वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, पहले तो मम्मी को हल्द्वानी ही पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो हल्द्वानी नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, तो कैथल से हल्द्वानी मम्मी चले जाते, वहाँ नहीं गए कोई बात नहीं, यहाँ तो फिर कम से कम मुझे ऐसा लगा कि मम्मी को भी आना चाहिए था। बाकी हाँ, वहाँ मौसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। उनका डेली रूटीन चेकअप जैसे वो करवाते हैं वैसे था उनका, चंडीगढ़ गए थे वो उस दिन चेकअप के लिए। तो मम्मी कह रहे इसके चलते मैं नहीं आ पाई। तो ठीक है, फिर मंगलवार था, मम्मी तब नहीं, आज बुधवार है, दोपहर का 1 बज चुका है अभी। पता नहीं अभी
आज आएंगी नहीं आएंगी कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने फिर खुद से कॉल किया भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा जब सिचुएशन सारी मम्मी को हालात का पता है, मम्मी तब नहीं आए तो क्या मैं फोर्स करूँ। ठीक है, जैसा उनको सही लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। चीज़ें संभल गई जोशी जी के आने के बाद। इन्होंने बहुत हेल्प की हर चीज़ में मेरी, सुबह की साफ़ सफाई हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, जो भी कुछ है उनको पता है। और जिनको ये चीज़ लग रही है कि हाँ भाई आरती झूठ बोल रही है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, पता है क्या, मैं ना आपको आपकी भाषा में जवाब दे सकती हूँ। आप कहीं ऐसा सोच रहे हो कि हाँ आरती उल्टा नहीं बोलेगी या कुछ नहीं बोलेगी, तो हर तरीके से जवाब देना मुझे आता है। लेकिन बात ये कि ऑन कैमरा मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी परवरिश नहीं दी कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूँ या उल्टा बोलूँ। मेरे अंदर इंसानियत ज़िंदा है। मैं ये सोचती हूँ बोलने से पहले कि सामने वाले को हर्ट ना हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। कमेंट्स आ रहे हैं कि चाचा ससुर इसके गए तो कैमरे के सामने मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है, मतलब आपके परिवार में अगर कोई जाता है, किसी अपने को आप खोते हो, तो क्या अगर कोई रोता है तो आप उसको ये बोलते हो कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है? कैसे बोल देते हो, किस मुंह से बोल देते हो? क्या सोच है आपकी, क्या थिंकिंग है? गजब यार। आप ही कमेंट्स करके ना अपनी परवरिश दिखाते हो और कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी को इस हद तक गिर के इतना गंदा कमेंट कर पाऊँ या किसी को इतना गंदा बोल पाऊँ। मम्मी कल जब मैं वो देख रहे थे व्लॉग जिसमें मैंने बताया था कि चाचा ससुर नहीं रहे हमारे बीच में, तो वो मेरे को पता बहुत सारे लोग जिनने कमेंट देखा, जिनका पास सच में दिल है, इंसानियत जिंदा है अभी, जो रिलेट करते हैं उन सब चीज़ों से, जिनके खुद के घर में स्पेशल पर्सन है, वो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कल, मैंने सब कमेंट्स रीड किए। तो कमेंट्स पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना कि मेरे को ये वीडियो शूट करनी पड़ी, नहीं तो मैं नहीं करती। मैंने कहा नहीं यार, चुप रहना भी ना कई बार ऐसा होता है गलत हो जाता है कि आप गलत हो इसलिए आप चुप हो। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि नहीं बोलना चाहिए, बताना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं जो आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो मम्मी ने उस समय देख के व्लॉग, मम्मी ने कमेंट किया। मम्मी हर वीडियो देखती हैं, हर व्लॉग देखती हैं, हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं तो दिल वाले इमोजी भेजती हैं, स्माइल वाले भेजती हैं। कल मम्मी ने जो स्टिकर, जो इमोजी भेजा, मम्मी को लगा वो क्राई वाला है, रोने वाला, जिसमें ऐसे रोता है ना, वो वाला मम्मी को लगा वो है। चश्मा मम्मी ने लगा नहीं रखा था, उनसे बाय मिस्टेक वो चला गया जो हंसी वाला होता है, जिसके आंसू ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं ना हंसते हुए, वो वाला। वो इमोजी थोड़ा गलत मम्मी से सेंड हो गया, तो उसके नीचे 10-12 कमेंट्स आ गए हैं। और वो कमेंट्स क्या आ रहे हैं कि आरती के चाचा ससुर मर गए हैं तो इसकी माँ को खुशी हो रही है। गजब सोच है यार। उनको पता है कि उनकी बेटी कैमरा ऑन करके नौटंकी कर रही है, इसलिए उनको हंसी आ रही है। हाँ, आरती मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है इसलिए उसकी माँ को हंसी आ रही है। उसको मतलब कि इसकी माँ खुश है, वो बाय मिस्टेक उनसे सेंड हुआ था। तो मैंने मम्मी से बात भी की जब फ़ोन पे, मैंने मम्मी को ये बोला, मैं मम्मी इमोजी आप जो भी भेजते हो थोड़ा सा देख लिया करो। मम्मी कह रही मुझे तो लगा कि वो रोने वाली है। मैंने कहा रोने वाली नहीं थी, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। उनको लिखना आता तो लिख के अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाती, वो नहीं आता उनको लिखना, लेकिन जितना वो कर पाती हैं वो उतना करती हैं। और उसके नीचे किसी एक का कमेंट ये भी आया था कि आंटी को पढ़ना नहीं आता, आंटी ने शायद बाय मिस्टेक ये वाली इमोजी भेज दिया, ये कमेंट भी आया था। लेकिन उस कमेंट के नीचे ऐसी महाभारत शुरू हो गई कि मुझे वो कमेंट डिलीट करना पड़ा। बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट सास को लेकर कि हाँ ऐसे है वैसे है, या माँ को लेकर या कुछ भी। तो यार कहीं बख्श दो, कोई खुशी का मौका हो, कोई गम का मौका हो, कैसा भी हो, कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी कर देते हो। स्पेशल डे होता है तो सामने वालों को स्पेशल फील कराना होता है। कुछ 2 शब्द जो तुम उल्टे लिख रहे हो, वो 2 शब्द तुम सीधे लिख दो, सामने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। किसी का कुछ नहीं घसता बोलने से, अच्छा बोलने से, लेकिन सोच ही रखा है ना कि कड़वाहट ही निकालनी है, कड़वा ही बोलना है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब लोग ऐसे हैं, सब ने ऐसा बोला। 90% जो कमेंट थे वो सब ओम शांति, आगे चाचा जी को अच्छा जन्म मिले, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अच्छी उनको, आप सबने प्रेयर्स किए हैं चाचा जी के लिए। लेकिन कुछ 2-4 जो वही चीज़ है ना कि 100 चीज़ें अच्छी हों, 2 चीज़ें बुरी हों, तो उन 2 चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। और कुछ वैसे जब इंसान अपसेट होना, ऊपर से ये ऐसी सब चीज़ें देखने के लिए मिले चीज़ें, तो दिमाग और फिर ख़राब हो जाता है। और मम्मी का भी पता नहीं, सासू माँ जी का कब तक वो आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल जो भी होगा, हो सका आगे तो मैं ब्लॉग में बताने की आपको कोशिश करूँगी, नहीं हो पाया तो फिर वो उसका तो फिर मैं क्या ही बोल सकती हूँ।
तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, ये चले गए थे 22 को, 23 की सुबह मैंने आपको बताया था, 23 का पूरा दिन ऐसे निकल गया, कल 24 का पूरा दिन ऐसा ही निकल गया, आज 25 तारीख है। आपके 2 दिन कमेंट्स वगैरह मैंने रीड किए ना, तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि यार कैसी दुनिया है, किसी को दुख में आप नहीं हो, साथ दुख नहीं बटा सकते, तो उसका दुख बड़ा हो तो मत कम से कम। बहुत बुरा सा लगा मुझे ये सब कमेंट्स पढ़ के, लोगों की सोच पढ़ के। हाँ, अगर आप लोगों को ये जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, इनको अगर ऐसा लगता है कि हम उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो आरती ब्लॉगिंग छोड़ देगी या आरती हमारे उल्टे सीधे कमेंट पढ़ के टूट जाएगी, तो आरती ने बहुत कुछ सहन कर लिया है ऑलरेडी इतनी छोटी सी उम्र में। तो आपके 2-4 उल्टे सीधे कमेंट से यार, आपकी उल्टी सीधी बातों से आरती को इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो बना के मुझे जवाब देना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि आप किसी को कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते। और आगे के लिए मैं सीधी सी बात कर रही हूँ, किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है, मत देखो। आरती बहुत बुरी है, आरती सब कुछ झूठ बोलती है, आरती के सारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, आरती बहुत बुरी है। आरती खुद अपने मुंह से बोल रही है। जो अच्छे हैं उनकी वीडियोस देखो, उनको सपोर्ट करो, बुरे को सपोर्ट ही क्यों करना, बुरे को क्यों देखना। पहले आपको बुरा देखना है, और ये जो है ना 2-4 आईडीज तो गिनी चुनी, इनको पहले बुरा देखना है, फिर इनको कमेंट करना है। इतनी क्या इमरजेंसी है भैया, जो अच्छा लगता है जो इंसान, आप उसको देखो ना, जाके उसको सुनो। क्यों खाली अपना टाइम वेस्ट करते हो मेरा व्लॉग देख के, फिर आपको उल्टे सीधे बातें करनी है, उल्टा सीधा बोलना है, खाली मेरा दिमाग और ख़राब करना है। अब मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को लेके। जो कमेंट रिप्लाई करने लायक होगा सिर्फ उसी का रिप्लाई करूँगी, और इसके अलावा अगर ज़्यादा कुछ मेरे को गंदगी या ज़्यादा कुछ उल्टा सा दिखाई दे, सीधा मैंने ब्लॉक मारनी है आईडी, सीधी सी बात है। हाँ, ये है कि जहाँ मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूँ, कुछ पॉजिटिव भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा, लेकिन इतना नहीं होता यार, इतना नहीं होता। किस हद तक तुम किसी को गलत बोलोगे, पहले ही इंसान इतना परेशान है, तुम उसको और परेशान कर रहे हो ना। और अगर हाँ ऐसा लग रहा है कि ढोंग है, बीमार होना है, कुछ भी, तो मैं कह रही हूँ भगवान आपको भी ये चीज़ फेस करवाए। जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जो मेरा चल रहा है इस समय, ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाओ कि हाँ आरती सच में दुख में थी और वो दुख था। और इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी घर संभालना, खुद को संभालना, सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज कर पाना। अकेली हूँ फिर भी कर रही हूँ, अकेले नहीं, अब तो जोशी जी साथ में हैं, 1 से 2 भले, और हम दोनों मिलके कर लेंगे। अब मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब कोई चीज़ हम पहली बार करते हैं ना, जोशी जी कल जब सो रहे थे, मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाया, मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट टाइम ही मुश्किल लगता है, फिर चीज़ें होती होती अपने आप हो जाती हैं, सब कुछ हो जाएगा। हम हैं, हम दोनों साथ में, हम सब कुछ कर लेंगे। बस आप लोग अगर दे सको तो साथ दो, इतना ही कह सकती हूँ। व्लॉग अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, आगे आएंगे नहीं आएंगे फिलहाल कुछ कह नहीं सकती। जो भी होगा वो आने वाले समय में आपको भी पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा। बस हाथ जोड़ के विनती है, अच्छा लगता है व्लॉग ज़रूर देखो, सपोर्ट करो। नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल मत देखो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ, लेकिन अपने दिमाग की जो गंदगी है उसका बखान यहाँ आकर मत करो कम से कम। बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक आपके जो कमेंट्स, आपको जो लग रही थी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन कुछ अगर अभी भी पूछना चाहते हो तो कमेंट में आप पूछ लेना। अगर मुझे लगा कि आपका सवाल जो जायज़ है तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। बस इतना ही है कि उल्टे सीधे कमेंट मत करो, समझो, इस हालात को समझने की कोशिश करो। बहुत बुरा समय होता है ये, बहुत बुरा। हो सके साथ दो, ना हो सके तो कुछ मत करो, कुछ करो ही मत, बस इतना ही। ध्यान से जाना।